क्या आपका बच्चा जब आप भजन गाते हैं या मंत्र गाते हैं तो आपका बच्चा टेप रिकॉर्डर पे या रसूलुल्लाह बजाता है? क्या आपका बच्चा अपने सरनेम में अपने बाप का नाम ना लिखते हुए, अपने बाप का सरनेम ना लिखते हुए अपने आगे कोई वजनदार टाइटल लगाता है? क्या आपका बच्चा अकबर और महाराणा प्रताप को समान बताता है? तो ऐसे में वो आपका बेटा नहीं, पड़ोस वाले अब्दुल का बेटा हो सकता है। तो यहां में किसी और की बात नहीं, मैं मनोज मुंतशिर शुक्ला की बात कर रहा हूं। अब शुक्ला पहले थे या मुंतशिर पहले थे, ये तो भैया कंफर्म करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इनके कुछ वीडियो को। मनोज मुंतशिर अचानक शुक्ला क्यों लगाने लगे नाम के पीछे? नहीं, अचानक नहीं, मैं तो शुक्ला था। मेरे नाम पे, मेरे सरनेम पे इतने सवाल उठाए जाएंगे। अरे शुक्ला नाम छोड़ा नहीं था मेरे पास। ये वीडियो में बताते हैं कि पहले मैं शुक्ला था, हमारे पिताजी एक पंडित थे, किसान थे, जो कुछ भी बताते हैं। लेकिन आइए जानना चाहते हैं कि भैया इनका शुक्ला से मुंतशिर और मुंतशिर से शुक्ला कहाँ से इनका आना जाना शुरू हुआ। मतलब कुछ खेल समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, जब उस जमाने में फिल्में हिट हुआ करती थी खानों पठानों की, तब इन्होंने अपने नाम के पीछे मुंतशिर जोड़ना शुरू किया। यानी कि इनको वजनदार टाइटल चाहिए था, तब इन्होंने मुंतशिर लिखना शुरू किया। अब जब भाजपा की सरकार आ गई, द केरल स्टोरी, कश्मीर फाइल जैसे फिल्में हिट होने लगी, तब भैया इनको लगा कि अब हमारा दाल जो है वो गलने वाला नहीं है, तो हमें अब यहाँ मुंतशिर की जगह पे शुक्ला लिखना चाहिए। लेकिन अब जिस नाम से इनको लोग जानते हैं उसको कैसे मिटा दें, तो इसीलिए इन्होंने मनोज मुंतशिर शुक्ला लिखना शुरू कर दिया। अरे शुक्ला नाम छोड़ा नहीं था मेरे पासपोर्ट पे। मनोज मुंतशिर शुक्ला पहला पासपोर्ट जिस दिन बना था। ये कहते हैं एक इंटरव्यू में कि मेरा नाम था मनोज शुक्ला और इस नाम में कुछ वजन नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने मुंतशिर लिखना शुरू कर दिया। मुंतशिर इनके नाम में वजन लगा दिया 50-50 किलो का। और ये सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे सुपर हिट जा रहे थे। भाई साहब क्या कविता लिखते थे, क्या लिखते थे, नहीं लिखते हैं, और क्या डायलॉग लिखते हैं, वाह मजा आ गया। भैया हमारे यहाँ जनता जिसको सर पे बिठाती है उनको उतारना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। किस तरह से एक डायलॉग की वजह से, एक फिल्म की वजह से जूता, जहां जूता होता है वहां बिठा दिया मनोज मुंतशिर को। चलिए, इनकी पत्नी का नाम है नीलम शुक्ला। ये अपने ट्विटर हैंडल पे ना ये किसी भाईजान को शेयर करती रहती हैं। चलिए ट्विटर का स्क्रीनशॉट देख लीजिए और बात करते हैं इनका शुरुआत कहाँ से हुआ। इनका शुरुआत होता है एक छोटे से गांव, जो अमेठी में इनका गांव है, वहां से शुरुआत होता है। ये अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी मेरे नाम में वजन नहीं है ना, इसलिए मैं शुक्ला हटा दे रहा हूं, मनोज मुंतशिर लिखता हूं, बस मुंतशिर लगाता हूं। तो ये मेरे पिताजी हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में मुंतशिर जैसा लफ्ज कुछ सुना नहीं था। इकलौता बेटा उनसे आगे कहता है कि देखो, और अब मैं मनोज शुक्ला नहीं हूं, मेरा नाम है मनोज मुंतशिर। अंदाजा लग रहा होगा आपको कि उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। कुछ देर खामोश रहे, पिताजी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। पिताजी सोच में पड़ जाते हैं, ये ससुरा हमरे बेटा हुए या पड़ोस वाले अब्दुल का। इसलिए पिताजी सोच रहे हैं कि ससुरा हमरे बेटा हुए, ना 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 ना, मुंतशिर लिख रहा है, जरूर अब्दुल का बेटा हो। पिताजी इस सोच में डूबे हैं। तब फिर मनोज मुंतशिर कहते हैं, यानी कि कहता है कि पिताजी हमको 300 रुपये किराया दीजिए, हम जा रहे हैं मुंबई और वहीं फिल्मों में काम करेंगे। पिताजी ने 300 की जगह 700 निकाल कर देते हैं कि बेटा ये लो, ले जाओ, और मुझे पता है तुम जैसे मुंतशिर हुए हो ऐसे शुक्ला हो जाओगे, यानी कि फिर से तुम रिटर्न आओगे। नानक नहीं, मैं तो शुक्ला था। पिताजी ने जो भविष्यवाणी किया अंतिम में वही सत्य हुआ। मनोज मुंतशिर से मनोज मुंतशिर शुक्ला हो गए। अब मनोज मुंतशिर कविता लिखते थे, गाने लिखते थे। भैया मैं भी फैन था इनका, मैं भी फॉलोइंग लिस्ट में था इनके। लेकिन जब इन्होंने आदि पुरुष के डायलॉग्स लिखे, फिल्में लिखी, तब इनको जूता पड़ना शुरू हो गया। ये हनुमान को भगवान नहीं मानते हैं। भैया एक बात बताएं, सच को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है, फिर भी सच छिपता नहीं है।
जो जनता आपको सर पे बिठा रखी थी वो अब आपको नीचे उतार दिया, कहाँ जूते जहां होते हैं वहां रख दिया। कुछ लोग होंगे जो आपको फॉलो करते होंगे, कुछ लोग, भैया मैं तो तुरंत अनफॉलो कर दिया इनको, यूट्यूब पे अनसब्सक्राइब कर दिया। आप लोग भी अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो इसको तुरंत अनफॉलो करो और यूट्यूब पे अनसब्सक्राइब करो, इससे इसका औकात पता चलेगा। देखिए, हमारे यहाँ कोई हमारे संस्कृति का मजाक उड़ाता है तो उसके फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा बढ़ते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो समर्थन में होता है सनातन के, उसका जो सब्सक्राइबर होता है, उसका जो फैन फॉलोइंग होता है, भैया वो उसी पे टिका रहता है, वो बढ़ता ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम है नीलम शुक्ला। आपको बताया कि आप ट्विटर पे देख सकते हैं किस तरह से ये भाईजान के साथ शेयर करती रहती हैं सारी चीजें। और एक डिबेट में एक मंच पर बैठकर ये सुग्रीव की जो कथा है वो गलत तरीके से बताता है। तारा कौन है? सुग्रीव की पत्नी, जिनको बाली उठा के ले गए और उन्होंने बाली के साथ अंगद को जन्म दिया। यहां भी एक से ज्यादा मर्द उनकी जिंदगी में रहे। और इसको ना अकबर और महाराणा प्रताप को ये सामान्य रूप से देखता है कि दोनों समान थे। जितना राणा प्रताप हमारे हैं उतने ही अकबर हमारे हैं। दोनों हमारे आदर्श हैं। उसके बाद दिक्कत इसको यहां होती है जब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जाता है, तब इसको बहुत ज्यादा चुभती है भैया, बहुत ज्यादा इसको मिर्ची लगती है। नहीं, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो जाता है तो मुझे तकलीफ। कहता है इलाहाबाद का नाम बदल गया, ऐसा लगता है कि मेरी मां का नाम बदल दिया इन लोगों ने। तो ऐसे लोगों को आप सभी फॉलो करना बंद करें और इनकी जो औकात है उसी औकात पे ले आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और अगर बुरा लगा हो तो क्षमा चाहूंगा। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं और मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, प्रणाम।